हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ये मॉडल पेपर है 2026 के एग्जाम के लिए। क्लास 9 इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपका पैसेज, ग्रामर, लेटर और बुक सब कवर होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए आप लोग और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे बना। लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब सबसे पहले पैसेज दिया है, उसको आपको पढ़ना है, हिंदी समझना है। इन सर्टेन स्कूल ए बॉय वंस फाउंड ए 10 रुपी नोट इन द प्लेग्राउंड। मतलब एक स्कूल में क्या हुआ, एक बार एक लड़के को 10 रुपये का नोट खेल के मैदान में मिला। एट फर्स्ट ही फेल्ट टेम्प्टेड। टेम्प्टेड मतलब पहले उसको लालच आया, बट हॉनेस्टी प्रीवेल्ड ऑन हिम। लेकिन बाद में उसे ईमानदारी ने रोक लिया। ही टुक द नोट टू द टीचर। उसने वह नोट को टीचर को दे दिया, शिक्षक को। ए नोटिस वाज सर्कुलेटेड टू ऑल इन द स्कूल। तो स्कूल में सभी को एक नोटिस भेजा गया। नो वन क्लेम द नोट। लेकिन स्कूल में किसी ने भी उस नोट के बारे में क्लेम नहीं किया कि ये नोट मेरा है। व्हाट शैल आई डू विथ। अब उसका क्या करेंगे, आस्क द टीचर। टीचर ने बोला डू व्हाट यू प्लीज विथ इट सर। अब आप जिसका आपका जो मर्जी वो कीजिए। देखिए बोला गया है। सेड द बॉयज। लड़कों ने बोला। द टीचर इन्वाइटेड सजेशन हाउ डेट मनी शुड बी स्पेंड। ही ऑल्सो टोल्ड द बॉयज डेट ही वुड नॉट कीप इट विथ हिम। नाउ दिस वाज पजल। एक पहेली सूझ गई। टू ऑल टिल ए लिटिल बॉय स्टूड अप एंड सेड गिव इट टू ए हॉस्पिटल सर। बच्चों ने बोला उसको हॉस्पिटल में दे दो। ऑल द बॉयज लाइक द आइडिया एंड द मनी वाज सेंट टू ए हॉस्पिटल। चलिए अब देखते हैं पैसेज। पहला पैसेज है वेयर डिड द बॉय फाइंड द मनी। तो क्या लिखा है, प्ले ग्राउंड। क्या होगा, प्ले ग्राउंड। अगला क्वेश्चन द बॉय गेव द नोट टू हिज। देखो लिखा है टीचर। किसको दिया गया, टीचर को। अगला द मनी वाज सेंट टू ए। मनी कहाँ पे भेजा गया, हॉस्पिटल। कहाँ पे भेजा गया, हॉस्पिटल। देखिए ये चारों ऑप्शन गलत है, चारों ऑप्शन गलत है। अब आप बोलिएगा आंसर कौन सही होगा, डी नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल रहता तब, अगर यहाँ पे हॉस्पिटल रहता तो ये सही है। द मनी वाज सेंट टू ए हॉस्पिटल। अब चलिए आगे देखते हैं। एक खाली जगह वाज सर्कुलेटेड टू ऑल द स्कूल। नोटिस क्या होगा, नोटिस। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ए नोटिस वाज सर्कुलेटेड। तो 5 का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर होगा ए। हो गया, समझ में आ गया। आप चलिए अगला पैसेज पे बढ़िया से देखिए आप लोग, यही सब एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अब आप सेकंड पैसेज देखिए। इन इंग्लैंड गांधी जी एट फर्स्ट डिड नॉट गिव हिज टाइम एंटायर टू हिज स्टडी। मतलब महात्मा गांधी इंग्लैंड पढ़ने गए थे लेकिन अपना सारा समय पढ़ाई पे नहीं देते थे। इंस्टीड ही ट्रीड टू कॉपी फैशनेबल इंग्लिश जेंटलमैन इन एवरी वे। इसके बजाय उन्होंने क्या किया, अंग्रेज लोगों का फैशन को नकल किया, कोशिश किया। लाइक सो मैनी यंग मैन ऑफ हिज एज ही स्टार्टेड अटैच बाय व्हाट वाज नाउ एंड फॉरेन। न्यू एंड फॉरेन। न्यू एंड फॉरेन मतलब जो विदेशी चीज़ है उसकी तरफ वो आकर्षित होते थे। ही वेस्टेड लॉट ऑफ मनी बाय बाइंग स्मार्ट इंग्लिश क्लॉथ। बहुत सारा पैसा उसने बर्बाद किया स्मार्ट इंग्लिश कपड़े खरीदने में। ही स्टार्टेड टेकिंग लेसन इन बॉल रूम डांसिंग। बॉल रूम डांसिंग में वो जो है लेसन लेने लगे। प्लेइंग द वायलिन। वायलिन बजाने लगे। वाट ए चेंज फ्रॉम द साई बॉय ऑन द शिप। मतलब शर्मीले लड़के से जो अलग है। हु वुड नॉट टॉक टू अदर पैसेंजर। जो दूसरे से बात भी नहीं करता था। आफ्टर 3 मंथ ही सडनली रियलाइज हाउ सिली इट वाज टू वेस्ट हिज गुड ब्रदर्स मनी सच थिंग। उसके बाद उसको एहसास हुआ कि उसने अपना जो है ब्रदर का मनी कैसे बर्बाद किया। आफ्टर दिस ही डिवोटेड ऑल दिस टाइम टू सीरियस स्टडी। उसके बाद वो क्या किया, सीरियस स्टडी करने लगा, अपना टाइम सब उसी में व्यक्त करने लगा। व्हेन गांधी जी फाउंड आउट दैट ही वाज डूइंग ए रॉन्ग थिंग ही एट ऑन्स स्टॉपेड डूइंग इट। पहला क्वेश्चन व्हाट पर्पज हैड ड्राइवन गांधी जी टू इंग्लैंड। किसके लिए भेजा गया था उसको, स्टडी के लिए। होम डिड गांधी जी ट्राई टू कॉपी। इंग्लिश मैन या यंग मैन, तो इंग्लिश मैन होगा, यंग मैन। इन इंग्लैंड ही स्टार्टेड मैनी काइंड ऑफ न्यू थिंग विच स्टेटमेंट इज फॉल। टेकिंग लेसन टू बेल रूम डांसिंग सही है। बाइंग स्मार्ट इंग्लिश क्लॉथ सही है। प्लेइंग वायलिन। प्लेइंग कार्ड नहीं है तो डी नंबर होगा। क्या नहीं किया वो, कार्ड नहीं खेला, कार्ड। ही वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी। उसने बहुत सारा पैसा बर्बाद किया टू बाइंग स्मार्ट इंग्लिश क्लॉथ।
द ऑपोजिट ऑफ रॉन्ग इज राइट, RIGHT, WRITE नहीं होगा, राइट मतलब सही होता है और एक राइट मतलब लिखना होता है, तो रॉन्ग का ऑपोजिट राइट होगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए लेटर पे, चलिए अब देखिए लेटर, ये 100% आएगा आपका लेटर, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, दोनों में से एक आएगा तो 2-3 सेट पढ़िए आपका सब हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 से तो सबसे पहले एड्रेस है, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडी, इन योर स्टडी, इन योर स्टडी, 11 का ए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे योर भराएगा। यू हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग एन वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, ऑफ 12 का ए बिल्कुल सही है। 13 नंबर, टाइम डज नॉट वेट फॉर एनी वन, इट डज नॉट स्टॉप फॉर एनी वन एंड इट नेवर कम बैक, तो 13 का क्या होगा, कम्स बैक, इट नेवर कम्स बैक, वो वापस दोबारा नहीं आएगा। ऑल टाइम गिव ऑल अपॉर्चुनिटी टू, क्या होगा, मेक, तो टू मेक लाइफ बेटर, इट वॉन्ट्स कैन नॉट यूज देम, दे, अब दे के साथ क्या लगेगा, सेल की विल, तो दे के साथ लगेगा आपका विल, हो गया, दे विल बी मिस यूज फॉर एवर, तो हो गया ये आपका पैसेज। अब चलिए अब ग्रामर सेक्शन पे है। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये ग्रामर सेक्शन का है। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ब्रेड एंड बटर इज लगेगा। अब आप बोलिएगा दो चीज़ है, आर क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये मिक्स है उस पर। यू खाली जगह टू रिस्पेक्ट योर एल्डर, तो यहाँ पे आउट लगेगा, OUGHT, मस्ट भी लग सकता था यानी यहाँ आउट लगेगा। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड द अर्थ इज राउंड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सिर्फ डेट लगेगा। ही सेड डेट द अर्थ इज राउंड, ही सेड डेट द अर्थ इज राउंड, 18 का डी बिल्कुल सही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट द रामायणा, तो बाय हुम वॉइस द रामायणा रिटन, B3 लगेगा। आई डोंट नो हु विल टीच यू इंग्लिश, मैं नहीं जानता हूँ तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। दिस इज द बुक विच आई गेव हर, यह वही किताब है जिसे हम उसको दिए थे। ही खाली जगह कंप्लीट दिस वर्क, तो 22 नंबर क्या होगा, तो 22 नंबर होगा ही हैज कंप्लीटेड दिस वर्क, क्योंकि B3 है तो हैज हैव लगेगा। वर्क हार्ड लेस यू, 23 नंबर क्या होगा, शुड फेल। ही हैज बीन प्लेइंग, अब फॉर लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हैज हैव बीन है तो फॉर इसलिए लगेगा क्योंकि ये अनिश्चित समय अवधि है। ही वाज बॉर्न एट मंडे या ऑन मंडे, ऑन मंडे होगा, तो ही वाज बॉर्न ऑन मंडे। सीता as well as her parents क्या होगा, have come, has come, parents। चलिए तो सीता as well as her parents has come, प्लीज गिव मी A1 रुपी नोट। अब आप बोलिएगा ओ है, AEIOU में N लगता है तो ए कैसे लग गया, हिंदी कीजिए 1, ओ आ और ए जो है इसमें N लगता है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा चोटी है क्योंकि एगो है इसलिए दा लगा। वी डोंट खाली जगह वर्क ऑन संडे, तो 29 नंबर में क्या भराएगा, हैव टू, वी डोंट हैव टू वर्क ऑन संडे। द स्टार साइंस एट नाइट, साइन एट नाइट, क्योंकि स्टार बहुत सारा है। द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा, वाज, तो आई वाज गोइंग, वाज प्लस बिफोर। द बुक इज ऑन द टेबल, मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, अब बोलिएगा ऐसा लगा है तो कुछ नहीं, एक ही विषय है, तो ठीक है 33 का C। 34 नंबर देखिए, द पास्ट परफेक्ट टेंस हैड और B3, तो दे वॉन द मैच, पास्ट परफेक्ट लिखा है, पास्ट परफेक्ट तो ये होगा दे हैड वॉन द मैच, सॉरी पास्ट परफेक्ट मैंने हैड के साथ B3 लगता है, तो द पास्ट परफेक्ट क्या होगा, दे हैड वन द मैच। अगला, विच गेम डिड मारिया सरापोवा प्ले, मारिया सरापोवा कौन सा गेम खेलती है, टेनिस। व्हाट वाज रॉन्ग विथ इवलिन, शी वाज डीप, वो बहरी थी। केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर। हु वाज सेंट टू लोकल स्कूल, हु वाज सेंट टू ए लोकल स्कूल, लोकल स्कूल किसको भेजा गया, संतोष को। हु इज बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान कौन है, सानाई प्लेयर, ये सब आएगा। एल्बर्ट आइंस्टीन कुड नॉट टॉक एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल तक वो बोल नहीं पाया। चलिए आगे देखते हैं। द पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द रोड नॉट टेकन, ट्रिक भी दिए थे, कौन सा रोड नहीं पकड़ेंगे, जो फॉरेस्ट साइड है। अगला, सेंट पीटर ट्रेवल राउंड द अर्थ टू प्रीच होगा, तो 42 का बी बिल्कुल सही है। व्हाट डज द वाइंड डू, हवा क्या करता है, ब्रेक द शटर, ठीक है। स्कैटर द पेपर, थ्रो डाउन द बुक, ऑल ऑफ दीज होगा, सब काम करता है। द डग रिक्वेस्टेड द कंगारू टू गिव हिम ए राइड, ग्रैंडफादर बाउट टोटो फ्रॉम ए टंगा ड्राइवर। चलिए आगे देखते हैं। हु वाज द पेंटर इन द लास्ट लीफ, तो क्या होगा ये, बर्मान। द चाइल्ड लॉस्ट
हिज पेरेंट्स इन ए फेयर, FAIR होगा, FARE नहीं, तो 47 का ये बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेंशन इन द किंगडम ऑफ फूल्स? डांसर था, गोल्ड स्मिथ था, मर्चेंट था, पेंटर नहीं था। द लिटिल स्वेलो कम एंड सेट ऑन द स्टेच्यू, स्टेच्यू में बैठा। प्रशांत वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस इन इरसमा, ये उड़ीसा का एक जगह का नाम है। ठीक है, आपका टॉप 50 क्वेश्चन हो गया, धन्यवाद।